ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य में जिला कलेक्टर संबंधित जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बारे में निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दरें तय कर दी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र कल से खुल जाएंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में जिला कलेक्टर संबंधित जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बारे में निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसकी रोकथाम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के उपचार और देखभाल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम लोगों, खासकर मरीजों के मन से भय को दूर करने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को टेली मेडिसिन या वीडियो कॉलिंग के जरिये भी जरूरी सुझाव दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार जिला स्तर पर स्थित निजी अस्पतालों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। श्री बघेल ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दर निर्धारित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवार जहां 1-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस परिवार के सभी सदस्य और उनके नजदीकी संपर्क में आए लोगों को बिना कोरोना जांच के एहतियात के तौर पर प्रोफिलैक्टिक ड्रग किट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस किट में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपलब्ध दवाओं के सेवन के साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया के पालन संबंधी जरूरी मार्गदर्शन भी होने चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि बिना लक्षण और कम लक्षण वाले मरीजों का होम आइसोलेशन के जरिये इलाज सुनिश्चित किए जाने से अस्पतालों पर दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के मार्गदर्शन के लिए टेली मेडिसिन या व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिये चिकित्सक उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें दवाओं के बारे में जरूरी परामर्श दे सकते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की सहमति देने की शर्त में भी छूट दी गई है। अब होम आइसोलेशन के लिए 3 BHK मकान अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को जन जागरूकता के लिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी उपायों के बारे में पॉम्पलेट या हैंडबिल के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस पॉम्पलेट और हैंडबिल में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बिना लक्षण वाले और कम लक्षणों वाले मरीजों को कौन कौन सी दवाएं कब लेनी है और क्या एहतियात उन्हें बरतना है। श्री बघेल ने कलेक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना से बचाव संबंधी जरूरी दवाओं और उपकरणों की मेडिकल दुकानों में उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। वहीं उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वनौषधियों से निर्मित काढ़ा चूर्ण का वितरण भी करने को कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु जी पिल्ले ने बताया कि राज्य में अब तक करीब 41,000 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 20,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना के मरीजों की मृत्यु का प्रतिशत 1.73 है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 1% से भी कम है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 30,000 बिस्तरों की व्यवस्था है, जिनमें से वर्तमान में 22,000 से अधिक बिस्तर खाली हैं। श्रीमती पिल्ले ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 2,500 लोग होम आइसोलेशन में हैं। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दरें तय कर दी हैं। निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें ए श्रेणी में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के अस्पतालों को रखा गया है। वहीं बी श्रेणी में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम और बस्तर जिले के अस्पताल शामिल हैं। शेष जिलों के अस्पताल सी श्रेणी में शामिल होंगे। निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज में होने वाला खर्च मरीज खुद ही वहन करेंगे। सभी अस्पताल डायग्नोसिस के लिए आयुष्मान भारत और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निर्धारित शुल्क लेंगे। इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयां वास्तविक बाजार मूल्य पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
वहीं प्रदेश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन में रहने के दौरान डॉक्टरी सलाह देने के लिए शुल्क निर्धारित कर लिया गया है। ऐसे मरीजों को प्रतिदिन ₹250 के हिसाब से 10 दिनों के लिए ₹2500 में टेली परामर्श या वीडियो कॉल से चिकित्सा सलाह दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में निजी चिकित्सकों ने कोरोना संक्रमित मरीजों को सलाह उपलब्ध कराने की दर पर अपनी सहमति दे दी है। उधर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ने बताया कि लक्षण रहित कोरोना संक्रमित मरीजों को चिकित्सकों की निगरानी में होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट पर आवेदन उपलब्ध करा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुर्ग जिले में आज शाम तक कोरोना संक्रमित 113 नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सीआईएसएफ के 8 और बीएसएफ के 4 जवानों के अलावा गृह मंत्री निवास में पदस्थ एक कर्मचारी के परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। राजधानी रायपुर में पंजीयन कार्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार की आज कोरोना की वजह से मौत हो गई। उनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इधर रायगढ़ जिले में आज अब तक कोरोना संक्रमित 57 नए मरीज मिले हैं। इनमें जिले के पुलिस अधीक्षक और एक थानेदार के साथ 2 मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। वहीं महासमुंद जिले में भी आज 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 12 मामले महासमुंद के हैं। जांजगीर चांपा जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। गौरतलब है कि जांजगीर के एसडीओपी और उनके परिजनों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टोरेट कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपलों की जांच की जा रही है। उधर जगदलपुर में आज कोरोना संक्रमण के 13 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी तरह कांकेर जिले में भी कोरोना संक्रमण से एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मृत्यु हो गई है। जिले में संक्रमण से यह 5वीं मौत है। वहीं कल रात तक जिले में कोरोना संक्रमित 19 मरीजों की पहचान हुई थी। राजनांदगांव के निगम कार्यालय में कोरोना संक्रमित एक मरीज मिलने के बाद निगम कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर 12 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। अति आवश्यक सेवा से संबंधित शिकायतों के लिए आम लोग अपने वार्ड पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पदस्थ 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद न्यायालय को 9 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि बंद के दौरान केवल अत्यंत जरूरी प्रकरणों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर की जाएगी। इसी तरह बिलासपुर जिले के कानन पेंडारी में पदस्थ कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए एक शिविर लगाया गया। जांच में एक दैनिक श्रमिक और एक ठेकेदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीच धमतरी सराफा एसोसिएशन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में कल से 13 सितंबर तक सोने चांदी की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं महासमुंद जिले के पटेवा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद यहां के सैलून दुकानों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखा जाएगा। सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय सैलून व्यवसायियों ने खुद ही यह निर्णय लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 6 महीने से बंद प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र कल से खुल जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट क्षेत्र में आने वाले और जिन क्षेत्रों को जिला प्रशासन द्वारा बंद रखने का निर्णय लिया गया है, वहां के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने से पहले इनका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशिक्षण
प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को कुछ घंटों के लिए ही खोला जाएगा और इस दौरान छोटे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को गर्म और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण दिवस के दौरान बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। जिला कलेक्टरों द्वारा जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म भोजन के वितरण पर रोक लगाई जाएगी, वहां पहले की तरह ही हितग्राहियों को 1 हफ्ते के लिए रेडी टू ईट का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जो हितग्राही आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं आना चाहते, उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया ने आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे कुपोषण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका। इस दौरान राष्ट्रपति सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के अलावा सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फेसबुक लाइव के माध्यम से कल शाम 6 बजे राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया और संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह भी उपस्थित रहेंगी। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा जनप्रतिनिधि और पोषण अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। रेल मंत्रालय ने 12 सितंबर से देशभर में 40 जोड़ी ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें सिकंदराबाद, दरभंगा, कोरबा, विशाखापट्टनम, पुरी, अहमदाबाद और दुर्ग पुरी ट्रेन शामिल हैं। ये ट्रेनें श्रमिक ट्रेनों और वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेनों के अलावा होंगी। कोरोना संकट काल में स्कूलों के बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए संचालित पढ़ें तुहर पारा कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए कल राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि पढ़ई तुहर पारा कार्यक्रम के तहत जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन नहीं है, उनके लिए सामुदायिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इस वेबिनार में सामुदायिक स्कूलों में बेहतर तरीके से बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। वहीं पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव विकासखंड के धीरी गांव में युवा और किशोर शिक्षा सारथी के रूप में 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने आज राजनांदगांव के 3 शिक्षा केन्द्रों का अवलोकन किया। उन्होंने युवाओं द्वारा छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई इस पहल की सराहना की। राजनांदगांव की पूर्व महापौर और राज्य समाज कल्याण मंडल की पूर्व अध्यक्ष शोभा सोनी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज राजनांदगांव में एक वर्चुअल शोक सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्रीमती सोनी को योगदान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने हर दायित्व को पूरी तरह पालन किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी स्वर्गीय सोनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे कि खबर दी जा चुकी है, बीते 2 सितंबर को श्रीमती सोनी का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक एक मानसून द्रोणिका अमृतसर, मेरठ, जलपाईगुड़ी और असम होती हुई नागालैंड तक सक्रिय है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ने की उम्मीद है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। गरियाबंद जिले में देवभोग पुलिस ने करीब 25 लाख रूपये कीमत की लगभग 170 नग हीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा के सीमापाली गांव का रहने वाला है। दुर्ग धमता बेमेतरा गंडई और कवर्धा मार्ग पर कल से यात्री बस सेवा शुरू हो जाएगी। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत के एक तकनीकी सहायक और अमरपुर ग्राम पंचायत के एक ग्राम रोजगार सहायक को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र स्थित जामनारा गांव में आज दोपहर बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से इसकी चपेट में आकर 13 मवेशियों की मौत हो गई। और कोरिया के अमृतधारा उत्तर वन परिक्षेत्र स्थित बिहारपुर में जंगली हाथियों का एक दल पहुंच गया है। वन विभाग का अमला स्थिति पर नजर रखे हुए है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जिला कलेक्टर संबंधित जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बारे में निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दरें तय कर दी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र कल से खुल जाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।